सो हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे साथ हुई हुई कुछ हॉनेस्ट हॉरर थिंग्स। यस, क्योंकि है ना काफी टाइम्स पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी बताऊं। ठीक है, ऑनेस्टली मैंने घर में भी कभी किसी को नहीं बताया कि इस तरह की कुछ चीजें जो कि मेरे साथ हुई हुई हैं, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि जब मैं इस प्रकार की बातें या इस बारे में घर में किसी से चर्चा करूंगी तो कहीं ये चीजें और भी ज्यादा ना होने लगे, है ना? तो अभी जिस हम हाउस में रह रहे हैं, ठीक है? इस हाउस के पहले हम एक रेंटेड हाउस में रहा करते थे। तो उस रेंटेड हाउस में जब मैं घर में अकेली होती थी, जब सब लोग साथ में होते थे तब तो कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट जब भी मैं उस घर में एकदम अकेली होती थी, लाइक सब लोग बाज़ार चले गए हैं, कहीं न कहीं चले गए और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, ठीक है? तब हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिनको देखकर, जिनको सुनकर अपनी आँखों से, मतलब मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता था। मैं इतना भयंकर घबरा जाती थी कि मैं सीधा घर से बाहर निकल के खड़ी हो जाती थी और घंटों तक खड़ी रहती थी बाहर, जब तक घर के सारे लोग वापस बाहर से घूम कर ना आ जाएँ, तब तक मैं उस घर के अंदर नहीं जाती थी। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी उस एक्टिविटीज़ को देखने के बाद। अब वो क्या एक्टिविटीज़ थी वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, जब एक बार मैं ना किचन में काम कर रही थी, ठीक है? ये तो सिर्फ़ एक ही बात है। अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब मैं एक बार किचन में काम कर रही थी, घर में कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे, मार्केट गए हुए थे, उस टाइम होली का समय था। यस, होली का समय था, तो घर के सारे बच्चे, मतलब बच्चे, हस्बैंड सब जो है शॉपिंग पर गए हुए थे, क्योंकि मुझे होली का काफ़ी सारा नाश्ता बनाना था। ठीक है? 2 दिन बाद होली थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंस थी कि यार मेरी पूरी तैयारी नहीं हुई, मेरा पूरा नाश्ता नहीं बना। होली की, है ना? काफ़ी सारे मेहमान आ जाते हैं। तो इस वज़ह से मैंने कहा भई मैं बाज़ार नहीं जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ, तुम लोगों को जो लाना है ले आओ, बस मैं घर में रहूँगी, मैं अपना जो मेरा बचा हुआ काम है वो पूरा कर लेती हूँ। तो जब मैं किचन में अपना नाश्ता बना रही थी, होली का स्नैक्स बना रही थी, तो मेरे किचन में मेरे पीछे एक एक गेहूँ की टंकी रखी हुई है हमारे किचन में, जो कि इतनी इतनी बड़ी टंकी है, आई थिंक लोहे की टंकी है और उसमें पूरा ऊपर तक गेहूँ भरा हुआ है। और वो मतलब इतनी भारी है कि एक अकेले व्यक्ति से उसको पकड़ के हिला पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप अकेले उसको पकड़ के हिला लो, ठीक है? क्योंकि वो इतनी भारी हो जाती है। तो वो गेहूँ की टंकी मेरे पीछे ऐसे रखी हुई थी किचन में और मैं अपना ऐसा कुछ नाश्ता बना रही थी और अचानक से वो गेहूँ की टंकी इतनी ज़ोर से हिली। ओह माय गॉड! मतलब मैं जब भी उस बात को सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। वो गेहूँ की टंकी इतनी ज़ोर से हिली कि मैं इतना भयंकर डर गई। मैंने ऐसे पीछे देखा कि यार मैं घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है घर में। ये गेहूँ की टंकी कैसे हिली? इतनी ज़ोर से आवाज़ आई उसकी हिलने की और जैसे ही मैंने ऐसे पीछे देखा, कुछ भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ मुझे नहीं दिखाई दी। मतलब वो गेहूँ की टंकी एज़ इट इज़ रखी हुई थी। एक भी दाना गेहूँ का बाहर नहीं गिरा हुआ था, ना उसका ढक्कन खुला हुआ था। बट मुझे इतनी ज़ोर की आवाज़ आई कि जैसे किसी ने उसको पकड़ के ना ऐसे-ऐसे हिला दिया बहुत ज़ोर से। और मैं इतना भयंकर डर गई। मैं इतना भयंकर डर गई कि मैं सीधा अपना किचन छोड़ के बाहर जाके खड़ी हो गई। मैंने गैस-वैस सब बंद कर दी। मैंने कहा अब मैं भैया किचन में घर के अंदर तब तक नहीं जाऊँगी जब तक घर के सारे लोग अंदर नहीं आ जाते। बट मैं बहुत देर तक बाहर खड़ी रही, बहुत देर तक बाहर खड़ी रही और फिर बहुत ज़्यादा देर हो गई, कोई भी आया नहीं। मैंने सोचा मैं क्या करूँ या क्या करूँ? फिर बहुत हिम्मत करके मैं वापस घर के अंदर गई। ठीक है? अपना गैस चालू किया, अपना जो मुझे नाश्ता बनाना था वो मैं बनाती गई और डर-डर के ऐसे पीछे देखती गई कि भैया कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा। अब किचन जो है वो ऐसी डायरेक्शन में है कि अगर हॉल में कोई बैठा है या बेडरूम में कोई बैठा है, तो आप उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि किचन मतलब ऐसा किचन के सामने दीवार है, ये किचन है और इस साइड बेडरूम है और इस साइड हॉल। तो अगर आप किचन में खाना ही बना रहे हो, अगर हॉल में कोई बैठा है तो वो आपको देख ही नहीं पाएगा कि आप खाना बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं ऐसे किचन में पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो अगर मैं ऐसे पीछे मुड़ के किचन में देखूँ, मुझे मुझे हॉल में कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है? आपको किचन से बाहर जाना पड़ता है, तब आपको दिखता है कि हाँ, हॉल में इतने-इतने लोग बैठे हुए हैं। अगर लोग बैठे होंगे, बातें करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी बट आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है? तो किचन आपका ऐसी डायरेक्शन में है कि जब आप किचन में हो ना, तो सिर्फ़ आप किचन में ही हो, आप कहीं और अपना फ़ोकस कर ही नहीं सकते। तो
तो जब मैं दोबारा घर के अंदर गई, मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया ना, मैं बार-बार ऐसे पीछे मुड़-मुड़ के देख रही थी। भई बार-बार मैं पीछे मुड़-मुड़ के देख रही थी, कहीं कोई मेरे पीछे खड़ा तो नहीं हो गया? कोई कोई मतलब मुझे ऐसे एकदम से पीछे से पकड़ ना ले, कोई फिर से कुछ वैसी एक्टिविटीज़ ना हो जाएँ किचन में, मैं घर में अकेली हूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मतलब मेरे लिए बता पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि ये ऐसा कैसे हो सकता है यार? किसी के साथ ऐसा कैसे ही हो सकता है? सो इस तरह की ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मेरे साथ होती रहती हैं। पता नहीं क्यों? मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि यार जब भी मैं घर में अकेली हूँ, तब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती ही होती हैं। जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तब ऐसा कछ कभी भी कुछ भी नहीं होता। पता नहीं क्यों जब मैं घर में अकेली होती हूँ, तब हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरह की होती रहती हैं। सो मेरी ये एक बहुत छोटी-सी हॉरर स्टोरी है जो कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? क्योंकि अचानक से जब मैं आज बैठी थी ना, मुझे वही वाली बात याद आ गई। तो अब मैं ना कभी भी घर में अकेली रहती नहीं हूँ। जब भी कहीं लोग जाते हैं तो मैं भी चली जाती हूँ, भले ही मेरा काम हो या ना हो, मैं घर में रहती ही नहीं हूँ। तो अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या अगर आप और इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ जानना चाहते हैं जो कि मेरे साथ हुई हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैंने सोचा अब मैं सारी स्टोरीज़ जो भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी, ठीक है? ताकि कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो तो वो अलर्ट हो जाए पहले से। सो अभी के लिए बाय गाइज़।